मैं सत्यनारायण कुलकर्णी और वाइफ शीला कुलकर्णी और मेरे बच्चों के साथ, और ये जर्नी हमारे लिए बहुत यादगार है और रिमार्केबल है, बहुत यू टर्निंग हमारे लाइफ के लिए। एक दो लाइन बोलना चाहता हूं मैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को जब मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब मैंने इस बिजनेस को प्लान को देखा था, तभी मुझे लगा था कि इस बिजनेस में मैं सक्सेसफुल होऊंगा। आज थैंक्स गॉड वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ आपके सामने एज ए DUCD सक्सेसफुली आपके सामने खड़ा हूं। और आज मैं आपको ये होप देना चाहता हूं, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इससे पहले माइक में बच्चों को हैंड ओवर करूंगा 2-2 मिनट के लिए। यह है मेरा सुहास। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुहास कुलकर्णी है। मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा पापा और मामा का DUCD का रिकॉग्निशन हुआ। सबसे पहले मैं भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा अच्छा और प्यारा परिवार में जन्म लिया। उसके बाद मैं मेरे मम्मी और पापा को शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क किया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एजुकेशन दिया। मुझे पापा और मामा से बहुत सीखना है। उन्होंने DUCD लेवल अचीव किया, उसके बावजूद भी बहुत हम्बल रहते हैं। संस्कृत में एक कहावत है, विद्या ददाति विनयम। उसका मतलब जो नॉलेजेबल पर्सन है वो ऑलवेज हम्बल रहता। मेरे लिए उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स हैं। जब कोई भी मुझे पूछता है आपका पापा का प्रोफेशन क्या, मैं बहुत प्राउड से कहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स वेस्टीज बिजनेस में काम करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सिद्धांत कुलकर्णी है। मैं इंजीनियरिंग करता हूँ। मेरे पापा लास्ट ईयर DUCD हुए थे। मुझे बताया गया था कि स्टेज पे आके आपको बात करना होगा। वो पहले हैदराबाद में था, फिर से दिल्ली में शिफ्ट हो गया। मैं सोचा कि अब हैदराबाद में कैसे ही रिकॉग्निशन करते, दिल्ली को क्यों आना। फिर मेरे पापा फोर्स किए, इधर आना हो गया। ट्रेन में बैठे समय मैं सोचता था कि 3 दिन क्या करता मैं उधर, पूरा बिजनेस के बारे में बताते, वो बताते, ये बताते। पर द फर्स्ट डे में आई एम हियर, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। इट वॉज नॉट अबाउट बिजनेस। मेरे पापा हर रोज मुझे कहते हैं CEP सुनो, बिजनेस मीटिंग अटेंड करो, ये तुम्हें बिजनेस के बारे में नहीं, जिंदगी कैसे जीना वो सिखाते हैं। I can proudly say in these 3 days of this family reunion, I am a better person when I came here. Then I am better person when I am going out. Then I came here. Coming to my parents, इन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करके तकरीबन 14 ईयर्स हुए। 10 ईयर्स आमवे में काम करते थे। आप लोग सब उनको अंग्रेज कंपनी बुलाते, पर मैं आमवे बुलाता हूँ। मैं समर हॉलिडेज में जब आता था, मुझे मीटिंग्स के लिए ले जाते थे, पर ज़्यादा समझ में नहीं आता था। पर बहुत बड़े बड़े बातें करते थे, आपको वो स्विट्जरलैंड लेके चलेंगे, फॉरेन ट्रिप्स आएंगे, बहुत बड़ा चक्काता था। पर ज़्यादा मेरे को तब बताते नहीं थे, पर समझ में आता था कि कुछ नहीं हो रहा। पर मैं जब हॉस्टल में था, घर को आने के बाद पापा ने मुझे बताया कि मैं वेस्टीज करना हो, कंपनी चेंज किया है। ठीक है, वो तब सोचा था कि वो ये भी ऐसे ही होगा, कर रहे हैं, करने दो। फिर मेरा 10th होने के बाद ज़्यादा टाइम घर में रहता था, तब पापा मेरे को लेके जाते थे मीटिंग्स के लिए। जब मीटिंग अटेंड कर रहा था तो फ़र्क पता चलता था कि इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। प्लान मुझे आमवे का प्लान तब याद था, अब वेस्टीज का प्लान भी याद है। उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता था। मेरे मॉम एंड डैड मुझे, मैं हॉस्टल में रहता इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते उन। मैं बहुत लेट नाइट्स घर को आता हूँ, बाहर फिर तो भी कुछ नहीं बोलते थे। पहले आमवे में काम करते वक्त क्या
कुछ शायद तो ज़्यादा पापा बहुत हम्बल से रिजेक्ट कर देते थे, फिर से पूछने का मन नहीं करता था। अब इस वेस्टेज बिजनेस में काम करते हैं। रिसेंटली DGCD के लिए शॉपिंग किए थे, मैं बहुत शॉपिंग किया, मैं और मेरे मम्मी मेरा ब्रदर, पर उन्होंने एक बार भी नको बेटा कभी नहीं बोले थे। अब मैं बीटेक में हूँ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? शो करे तो बीटेक में ही करते ना। एंड अब तक मैंने मेरे मॉम एंड डैड को क्या बोलते हैं, मन से कभी थैंक यू नहीं बोला था, आज बोल रहा हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन मी, एंड सॉरी थिंग इफ एनी हार्डशिप आई हैव गिवन यू इन माय लाइफ। थैंक यू। 2 मिनट बेटर आपको सुनेंगे, इसके बाद मैं बात करूंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शीला कुलकर्णी है, मैं होम मेकर हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ बिजनेस सक्सेसफुल से कर रहे हैं हम। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कोई भी कर सकते हैं। ये बिजनेस करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ थैंक्स भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं, क्योंकि ये बिजनेस सुन के समझ के करने के लिए मैं भगवान को शुक्रिया करता हूँ, बिजनेस समझ के करने के लिए। और उसके बाद भारिल सर को और संध्या मैडम को मेरा लॉट ऑफ थैंक्स, और उनकी फैमिली को भी लॉट ऑफ थैंक्स। और उसके बाद हमारे अपलाइन इंद्रवीर भैया और भार्गवी भाभी को, इंद्रवीर भैया और सत्येंद्र भाभी को लॉट ऑफ थैंक्स, और चिरण भैया और भार्गवी भाभी को थैंक यू, क्योंकि उनके बिना, अपलाइन के बिना हम इधर नहीं हैं। अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। और उसके बाद मेरा पहला का 2 मिनट मैं बोलती हूँ। यूनिवर्सिटी से पहले का थोड़ा स्टोरी। मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से हूँ, मैं कर्नाटक में पढ़ी हूँ। और उसके बाद मुझे बहुत ड्रीम था, लेकिन उधर नॉर्मल फैमिली में थी मैं, बहुत ड्रीम था। और उसके बाद ऐसे पढ़ी थी मैं। पढ़ने के बाद और कुलकर्णी सर से मैरिज हुआ। सर इंजीनियर थे, मुझे लगा कि इंजीनियर बोले तो 20 ईयर्स अब ना, अब इंजीनियर बोले तो बड़ा मुझे लगा कि इंजीनियर हस्बैंड मिला, मेरा पूरा सपना हो जाएगा। क्या क्या ड्रीम है, ये पूरा सपना हो जाएगा बोल के मैं करके इधर आई, और इधर तेलंगाना में आई मैं। उसके बाद आने के बाद तो इधर उल्टा ही है, मेरा सपना ही रह गया था। और ऐसा उतना सैलरी नहीं था, कम था। और हमारे सपने, मुझे लगा था कि जॉब में सपने पूरे नहीं हो रहे थे, होने वाले नहीं हैं। इनको भी जॉब करना वाले तो पसंद नहीं था, ज़बरदस्ती से कर रहे थे। और क्या करना बोल के ऐसे सोचे थे, और वो एक बिजनेस स्टार्ट करे थे। वो बिजनेस में 8 साल 10 साल काम करे, उसमें भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। करते करते इन्होंने क्या के लिए वो फुल टाइम ले वो बिजनेस जॉब भी गया, और वो बिजनेस में सक्सेस भी नहीं आ रहा था, और इनकम भी 0 आ गया था। उस वक्त हम बहुत परेशान थे, बहुत टेंशन थे, और बच्चे भी 2 बड़े हो रहे थे, और घर चलना भी मुश्किल था। क्या करना बोल के सोच रहे थे। उसको बिजनेस करना बोले तो इन्वेस्टमेंट होना, जॉब करना बोले तो इनको जॉब जाने का पसंद नहीं था। बहुत टेंशन में थे। इन्हों तो बोलते थे मुझे कुछ नहीं बोलने का है, कैसा है वैसा रहना है बोल के। हमारा जॉइंट फैमिली था, उसमें ही मैं काम करके हमारे सासू माँ का सेवा करते ऐसे ही दिन काट रहे थे। क्या करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बहुत टेंशन हो रहा था, खर्चे तो बढ़ रहे थे। और उसके बाद एक दिन चरण भैया ने इनको फ़ोन करे, ऐसा और एक बिजनेस है, फास्ट ग्रोथ है, तुम ज्वाइन हो बोल के। इन्हें बोले थे देखेंगे बोल के।
मुझे तो लग रहा था वो 8 साल कर करके थक गए थे और सामने और वही बिजनेस आया क्या, नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा मुझे लगा था। और मैं तो चरण भाई को फ़ोन करने वाले थे, उन्हें भी पहले वो बिजनेस में थे, उन्हें भी परेशान हो रहे, हमको भी परेशान कर रहे बोल के ऐसा फ़ोन करने वाली थी, फ़ोन नंबर नहीं मिला, थैंक गॉड। और ये बिजनेस कर रहे थे, उन्हें भी एंजॉय कर रहे हैं, अब हम भी एंजॉय कर रहे हैं। और इन्हों बोले थे कि ठीक है, एक बार ना हम 3 महीना हम करके दिखाएंगे, करके देखेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ सोचेंगे जब। तो मैं बोले ठीक है, 3 महीना तो है ना, देखेंगे, ठीक है बोल के हम स्टार्ट करे थे वेस्टीज बिजनेस में। और करते करते 1 मंथ में हम फास्ट ट्रैक डायरेक्टर गए इस बिजनेस में। और फर्स्ट मंथ हमारे को 29,000 का चेक आया था। पहला वाला बिजनेस में 5 इयर्स करे तो वो उतना चेक नहीं आया था, लेकिन वेस्टीज एंड विनिंग टीम सिस्टम लेके, एजुकेशन लेके हम करें तो फर्स्ट मंथ में भी 29,000 चेक आया। मैं बहुत हैप्पी थी और कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ गया, अरे बिजनेस है तो बहुत पैसा आता है, आने वाला है बोल के। इन्हों क्या होशियारी करे थे बोल के वो 29,000 का मुझे गोल्ड का चेन लाए थे, क्योंकि 10 इयर्स जॉब में थे। ये रहे सो मेरा गोल्ड भी लोन पे था और 1 ग्राम गोल्ड भी नहीं लिए थे, लेकिन ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद एक ही मंथ में इन्होंने एक चेन ला के मुझे गोल्ड का चेन लाए थे। वो तो बहुत खुश हो गई थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाते बिजनेस फास्ट बिजनेस वेस्टीज करने का है बोल के हम स्टार्ट करें फास्ट। और करते करते डायमंड हो गए क्राउन, और अब आज आपके सामने हम DCD हाईएस्ट पिन अचीव करेंगे। और इस बिजनेस में सपने होंगे नहीं, सारे सपने हो रहे हैं। थैंक यू विनिंग टीम सिस्टम। और हमारे लाइफ में बहुत चेंज आया है। वेस्टीज से पहले हम एक बाइक था हमारा, 10 इयर्स जॉब में थे, एक बाइक भी नहीं चेंज करे थे। और वो बाइक ले स्टार्टिंग हम स्टार्ट करे थे बिजनेस, तो हैदराबाद में एक ही शॉप था, संगारेड्डी है हमारा, और वहाँ से 18 किलोमीटर हम बाइक पे आते थे, 2 कार्टन एक के ऊपर एक रख के हम इधर संगारेड्डी हैदराबाद आके हम बिजनेस कर रहे थे। आप लोगों तो लकी है, लेकिन आप तो बहुत एक गांव को एक वेस्टीज शॉप हो गए, हम तो इजी कर सकते हैं। ऐसे करते करते हमारा टीम बहुत अच्छा टीम बढ़ गए हैं। अब कहाँ है वेस्टीज शॉप्स है, कहाँ है हमारा टीम, हमारे को अनलिमिटेड हो गए हैं। और उसके बाद इस 6 मंथ में हम कार लिए, थैंक्स टू विनिंग टीम। और उसके बाद हम जॉब में रहते, पूरा हैदराबाद में नहीं देखे थे हम, क्योंकि पहला तो सैलरी कम था सर का, और उसके बाद प्रमोशन मिला तो टाइम का प्रॉब्लम। जॉब में ऐसा रहता है, बॉस बैठ रहा हो तो बैठना, जाओ बोले तो जाना, ऐसा था, ऐसा चल रहा था, कट रहा था हमारा लाइफ। और इस बिजनेस में आने के बाद हम 1.5 इयर्स में थाईलैंड, मलेशिया विथ क्रूज में जाके आए हैं, थैंक्स टू वेस्टीज एंड विनिंग टीम। और उसके बाद बहुत लाइफ में चेंज आ गया है और ट्रिप हो गया। और हम संगारेड्डी में 80 लाख का प्रॉपर्टी लिए ड्रीम हाउस बनाने के लिए, थैंक्स टू वेस्टीज बिजनेस, थैंक्स टू फारूक सर एंड संध्या मैडम और फैमिली को। और उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी से याद नहीं आ रहा। मेहनत का फल और मेहनत का फल मुश्किल का हल जरूर मिलता है, देर ने सही जरूर मिलता है।
थैंक्स टू अप्लायंस और मेरे बेटे इस बिजनेस में बहुत हेल्प करते हैं। कभी भी मीटिंग पे गए तो हम जाके आए तो आपको कब नको बोले ऐसा बोलते हैं। सिद्धांत एंड सुहास को भी मैं थैंक्स बोलती हूँ। और एक बार मैं हस्बैंड को थैंक्स करती हूँ, लॉट ऑफ थैंक्स, क्योंकि ये बिजनेस जो है मेरे नाम पे ही है। मैं मुझे लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, कर्नाटक से तेलंगाना में आई थी। कुछ करना बोले तो कुछ भी कितना पढ़े थे वो नहीं पढ़े जैसा ऐसा मैं रहती थी, क्या करना बोल के समझ में नहीं आता था। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद मेरे नाम से एवरी मंथ 10 तारीख को लाखों में चेक आ रहा है। थैंक्स टू विनिंग टीम एंड वेस्टेज बिजनेस। देखो मैं कितना भी कौन सा भी जॉब करे तो वो इतना चेक नहीं आता था। इस बिजनेस से पहले मेरे नाम पे अकाउंट भी नहीं था, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद मेरे नाम अकाउंट से एवरी मंथ लाखों में चेक आ रहा। थैंक्स टू वेस्टेज विनिंग टीम सिस्टम और थैंक यू। मुझे पहले इतना भी नहीं बोलती थी, क्योंकि बोले ना भाई ये सब विनिंग टीम सिस्टम से सीखे हैं, सीढ़ी सुन के। थैंक्स टू विनिंग टीम एंड भारी सर फैमिली को, थैंक यू। थैंक यू। पहले नाम बोलना मुश्किल था, अब माइक मिलना मुश्किल है। वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम सत्यनारायण कुलकर्णी, मैं एक बेसिकल इंजीनियर। मैं तेलंगाना के बहुत छोटे से गांव में मैंने जन्म हुआ, वहीं से मैंने एजुकेशन किया। एजुकेशन करने के बाद कर्नाटक से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और मेरे फैमिली में अभी मेरे माता पिता नहीं हैं और उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर रहा। मैं बार बार थैंक्स करता हूँ ऊपर वाले के और बाद में मेरे पेरेंट्स के। उन्हें बहुत ऐसे मुझे वैल्यूज सिखाए कि उन्होंने, मेरे पिताजी का बहुत खास पॉइंट ये था कि बहुत लोगों की हेल्प करते थे। वही गुण मुझ में आए, वही इस बिजनेस में मुझे काम में आए। और मेरे 2 भाई है, तो भाभी जी है, उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। मेरे बड़े भाई एडवोकेट है और मेरे पिताजी गांव के मुखिया थे और उनका रेस्पेक्ट नाम काफ़ी है। और वो को देखने के बाद मुझे भी कहीं ना कहीं एक ड्रीम बन गया था कि मेरी भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, 4 लोग मुझे पहचानना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वो सारे ड्रीम्स लेकर जब इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, जब जॉब में गया तो वहाँ कुछ हो रहा नहीं था, वहाँ सब कुछ उल्टा था। जॉब में मुझे 2 चीज़ों की पसंद नहीं थी, एक किसी के पास काम करना, तो मजबूरी में करना पड़ता है फैमिली चलाने के लिए, तो मैंने वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन जब इनकम के पास आते, वो भी अपने हिसाब से इनकम नहीं बन रहा था, जो दिया जाता वही लेना पड़ रहा था। तो मैंने मेरे जॉब में तकरीबन 6-7 जॉब चेंज किए, यही कोशिश में कि क्या एक बेटर सैलरी मिले, इनकम हो। लेकिन मैंने जॉब तो बहुत चेंज किए, डेफिनेटली कुछ इनकम भी बढ़ा, पोजीशन भी बढ़ा, लेकिन लाइफ में खास कुछ चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि जितने स्पीड से खर्चे बढ़ रहे थे उतनी स्पीड से इनकम नहीं बढ़ रहा था। आज जब मैं कंपनी चेंज करते गया, सिर्फ वहाँ पर मशीन और लोग चेंज हो रहे थे, लेकिन कल्चर नहीं चेंज हो रहा था। बाद में मुझे समझ में आ गया कि मेरा लाइफ एक रिमोट कंट्रोल वाला लाइफ चल रहा है। अब सभी के पास टीवी है ना, आप लोग अपना रिमोट चेंज करते हैं ना, चैनल चेंज करने के लिए यूज करते हैं ना, मेरे लाइफ भी वैसे ही हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं कब सोना है कब उठना है मेरा बहुत असर करता था। वो नाइट शिफ्ट में बोला तो डे में सोना है, डे बोला तो नाइट में सोना है। और मैं कौन से कपड़े पहनना है वो भी मेरे हाथ में नहीं था, जो कंपनी का यूनिफॉर्म होता है वही डालना पड़ता था। और खाने का टाइम और चाय पीने के टाइम भी मेरे हाथ में नहीं था, जो वहाँ पर फिक्स टाइम होता है वही टाइम में खाना है, वही टाइम में चाय पीना है। अगर मान के चलो 12 बजे के 1 बजे की लंच टाइम है, अगर 12 बजे भूख लगती है, खाने के लिए मौका नहीं मिलता है। और किसके शादी में जाना है, किसके फंक्शन में जाना है, वो भी मेरे हाथ में नहीं था। अगर बॉस परमिशन देता है तब भी जा सकता था मैं। मुझे लग रहा था कि मेरा जो जन्म हुआ है, जिंदगी है, ये मेरे लिए है, कंपनी के लिए, बस समझ में नहीं आ रहा था मुझे। ऐसे टाइम में मुझे लगा कि आगे बढ़ने के लिए, फ्रीडम के लिए कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। मुझे लगा बिजनेस सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, तो मैंने एक बिजनेस शुरू किया, एग्रीकल्चर बेस्ड। जो भी मैंने कमाया था, जमा किया था जॉब में, वो सब कुछ लगा दिया वहाँ पर। उसके बाद 1 साल के अंदर वो बिजनेस फेल हो गया, फिर मैं जीरो पे आ गया, फिर वापस जॉब में गया। लेकिन माइंड में, बैक एंड द माइंड, कहीं ना कहीं लग रहा था कि बिजनेस करना चाहिए, करना चाहिए। वैसे टाइम में मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आया।
और मैं जब देखा डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी वेस्टीज और डायरेक्ट सेलिंग करते हुए मुझे काफ़ी दिन हुए। अभी वेस्टीज पिछले 5 साल 4.5 साल से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बिजनेस की खासियत ये रही कि यहाँ पर अपने मन से काम कर सकते हैं, टाइम अपन डिसाइड कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की चक्कर नहीं है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एरिया में बिजनेस कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने मर्जी के मालिक आप हैं। ठीक है, ये सोच के मैंने बिजनेस शुरू किया। करने के बाद जब एक नए इंडस्ट्री में आए थे, बहुत मजेदार घटना घटे, कुछ फनी मोमेंट्स में थे, कुछ टफ मोमेंट में थे। ठीक है, हमने काफी सारे दिन और रात न देखा, न धूप और बारिश नहीं देखी, हमने बाइक पे 100-150 किलोमीटर रोज घूमते थे प्लान दिखाने के लिए, होम मीटिंग करने के, लोगों से मिलने के लिए। लेकिन जब लोगों से मिलना शुरू किया तो अच्छे रिजल्ट आने लगे। जब पहले जाके मेरे दोस्त को बताया, कंपनी में जो मेरे कोलिग था, जो नीचे से ऊपर देखा मुझे, उन्होंने कहा हमने 15 साल पढ़ाई की और 5-10 साल हमने नौकरी की, आपको पता है हमें क्या मिल रहा है, और तू बोलता है यहाँ पर 2-3 घंटे काम करके लाखों रुपए की इनकम आता है। अरे बोलने वाला तो पागल होगा, फिर तेरी अक्ल कहाँ गई? मुझे समझ में नहीं आया जवाब क्या दे। ठीक है, उसके बाद जब बिजनेस में देखा तो लोग यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, तो मैंने मेरे एक नाइबर से मिला, वो बोलता है कि यहाँ पर पैसे सिर्फ आते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। जब मैंने लोगों को देखने लगा, यहाँ से लोग बड़े बड़े कार ले रहे, चर्च ले रहे, आज इंडिया में इसी डायरेक्ट सेलिंग से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और कुछ लोग बोलने लगे ये बिजनेस सैचुरेट होता है, बिजनेस चलता नहीं है, थोड़े दिन के मेहमान है, हर रोज लोगों को ढूंढना पड़ता है। तो मैंने देखा तो रोज लोग नए लोग पैदा हो रहे हैं, और रोज 18 साल के नए लोग अपना ये चेंज कर रहे हैं। ये मार्केट बहुत बड़ा है, इसका कोई एंड नहीं है, वो मुझे समझ में आ गया। तो फिर करते गया तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसने लगे, मैं उनके ऊपर हंसने लगा। ठीक है, मेरे ऊपर वो लोग हंसते थे, क्योंकि ये इतना बड़ा इंजीनियर है, इतना अच्छा काम कर रहा है, ये साबुन तेल लेके घूम रहा है, लोगों के पीछे भाग रहा है, ये क्या पागलपन है। और मुझे उनके ऊपर हंसी आती थी, इतना अच्छा बिजनेस है, फ्रीडम मिलता है, 2-3 साल के अंदर फ्री हो सकते हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मुझे उनके ऊपर हंसी आती थी। मैं उनके ऊपर हंसा और मैं वो लोग मेरे पर हंसे, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ हाँ कर दी। जो मेरे साथ हाँ कर दे उनके साथ काम करते गया, आज देखते इतना बड़ा बिजनेस हो गया। ठीक है, आज मुझे पता नहीं कौन से शेयर में मेरा बिजनेस है और कौन लोग मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन ये पता है हर महीने के 10 तारीख को लाखों रुपए की चेक आती है, हर मंथ एंड में नए पिन्स आते हैं, नए क्राउन, डायमंड्स, यूसीडीज तैयार हो रहे ग्रुप पे। ये सिर्फ स्टेज आता है विनिंग टीम को। एक बार सोच के देखो, विनिंग टीम ही नहीं है, अगर सुनील भारी भैया अगर इस टीम को नहीं तैयार किए होते सिस्टम को, तो क्या इतना बड़ा बिजनेस करना पॉसिबल होता है? नहीं होता है। आज तकरीबन मेरे 3-4 कंट्री में बिजनेस मल्टीप्लाई हो रहे। ठीक है, मैं कभी किसी कंट्री को नहीं गया, सिर्फ विनिंग टीम की देन है कि इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो रहा है। मैं थैंक्स करता हूँ भगवान को कि इतना अच्छा वेस्टीज का बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला, और इतनी अच्छी विनिंग टीम की ट्रेनिंग मिल रहा है, और इतने अच्छे मेरे अपलाइंस मिले, इंद्रवीर जी, चरण जी और भैया जी। ठीक है, और उनके कोचिंग में मेरा लाइफ टोटली यू टर्न हो गया। ठीक है, मैं मानता हूँ भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा ये वरदान है। ठीक है, और सेम चीज आपके पास भी आया हुआ है। अगर इसको एक दिन में समझ में नहीं आएगा, मैं सभी को एक ही बात करता हूँ, जब ये प्लान देखने के बाद अगर बिजनेस समझ में आए कोई बात नहीं है, नहीं आए कोई बात नहीं है, बस जिसने दिखा उसके ऊपर विश्वास कर लो। अगर 2 साल अपने आप को सिस्टम में डाल लो, आप देख के अपना बिजनेस पूरा चेंज हो जाएगा, अपना लाइफ चेंज हो जाएगा। ये एक बार बिजनेस खड़ा करने के बाद फिर पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं तो 2-4 साल बिजनेस करने के बाद आज इस दुनिया में वो लोग नहीं है, लेकिन उनके इनकम बढ़ रहे हैं, लाखों रुपए का इनकम बढ़ रहा है उनका। मैं भी यही चाहता था कि मेरे फैमिली के लिए एक फाइनेंस सिक्योरिटी बिल्ड करें। ठीक है, आज मेरे टीम में बहुत ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, पढ़े लिखे से भी, नहीं पढ़े लिखे से भी, सबके लिए एक बहुत कॉमन बिजनेस है। ठीक है, ये बिजनेस उनके लिए काम करता है जिनके पास सपने हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हो या लायर हो, इंजीनियर, कुछ भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। मैं कहीं सुना था आप कहाँ से आ रहे ये मायने नहीं रखता है, बस आप कहाँ पहुँचने वाले हो मायने रखता है। और कहाँ पहुँचना है जस्ट आप डिसाइड कीजिएगा, विनिंग टीम आपको वहाँ तक लेके चलेगा। इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है वर्ल्ड में, इससे बड़ा सिस्टम कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दुनिया की जिंदगी, लोगों की जिंदगी बदलते हैं। हम जब
जब हमने टीम में लोगों को देखते हैं, लोगों की जिंदगी बदलते देखते हैं, कल से देख रहे हैं लोगों की जिंदगी बदलते हुए, ठीक है। मुझे बहुत प्राउड मोमेंट है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि जब मैं ऊपर जाऊँगा तो भगवान मुझे क्वेश्चन करेगा कि नीचे जाके क्या करके है। मैं प्राउड से बोल के आऊँगा कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में चेंज करने में मेरा कुछ ना कुछ योगदान रहा, और उसके लिए मैं पूरा श्रेय देता हूँ विनिंग टीम और मेरे अपलायंस की। अगर चरण जी उनके लिस्ट में नाम नहीं लिखे होते तो शायद आज आपके सामने खड़ा ना होता, वही दलदल की जिंदगी जीते रहते थे, ठीक है। कहने के लिए तो बहुत है, ठीक है, लेकिन समय का भी अभाव है। इसमें ध्यान में रखते हुए मैं 2-4 बात आपसे करूंगा। एक बार सोच के देखिएगा, दुनिया में सब लोग तो आगे बढ़ना चाहते हैं। एक भिखारी भी चाहता है, उसके पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, कार चाहिए, घर, सब कुछ चाहता है, लेकिन चाहता सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए सही प्लेटफॉर्म भी चाहिए। लेकिन इस दुनिया में, इस धरती पे वेस्टीज और विनिंग टीम के इतना सुंदर कॉम्बिनेशन वाला प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वेस्टीज तो बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन विनिंग टीम से किस्मत से मिलती है, ठीक है। आप छोटे मोटे सिस्टम में नहीं है, जो लोग विनिंग टीम के सिस्टम से बाहर है वो परेशान है कि काश हमें भी सिस्टम मिला होता तो कितना अच्छा होता। बाय डिफॉल्ट आप जाने अनजाने में इस सिस्टम में आए हैं, उसका भरपूर यूज कीजिएगा। सिस्टम के जो सिंपल फॉर्मूलेस है उसको यूज करते करते आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। आइए मिलके काम करते हैं, बहुत बड़ा नया इतिहास और नया दुनिया बनाते हैं अब, और हम सब मिलकर बड़ा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।